गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 10th की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके एक चैप्टर के बारे में। और स्टूडेंट्स उस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर को लिखा है एक बहुत ही फेमस फ्रेंच ऑथर ने जिनका नाम है गी द मॉपॉसॉन। क्या नाम है? गी द मॉपॉसॉन। तो स्टूडेंट्स चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा जो चैप्टर है द नेकलेस, ये कहानी है मैटिल्डा की। कंप्लीट नेम है स्टूडेंट्स मैटिल्डा लॉयजल, और ये हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है स्टूडेंट्स मेन कैरेक्टर। स्टूडेंट्स पूरी जो कहानी है वो इसी लड़की के इर्द गिर्द घूमेगी। और स्टूडेंट्स ये जो लेडी है मैटिल्डा, ये बहुत ही सेल्फिश लेडी है। और स्टूडेंट्स ये अपनी लाइफ से क्या है, डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, अपनी लाइफ में जो इसने अभी तक जो भी इसको मिला है उस चीज़ से स्टूडेंट्स ये लड़की जो है संतुष्ट नहीं है। और स्टूडेंट्स इसकी शादी हो जाती है एम लॉयजल से। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने इन ऊंचे ख्वाबों को स्टूडेंट्स ये लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती थी, बहुत ही मतलब अमीरों वाला जीवन जीना चाहती थी, है ना, ग्लैमरस लाइफ जीना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स लेकिन शादी होती है इसकी इस एक बंदे से जिसका नाम है एम लॉयजल, और ये स्टूडेंट्स एक क्लर्क था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और ये बहुत ही अच्छा हस्बैंड था, अपनी वाइफ की काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये मैटिल्डा की काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, उन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा करती है जो आगे इसकी लाइफ में जिस वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है। तो देखते हैं कि अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए मैटिल्डा ने क्या किया जिसकी वजह से मैटिल्डा की लाइफ पूरी तरीके से एक तरीके से बर्बाद हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी बातों का जो है आंसर्स जानने के लिए चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है मैटिल्डा से। मैटिल्डा लॉयजल, ये आपको दिख रही है, ये है मैटिल्डा लॉयजल। स्टूडेंट्स ये एक यंग और प्रिटी लड़की है, और ये स्टूडेंट्स अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। जो जिस टाइप की भी लाइफ स्टूडेंट्स ये जी रही है ना मैटिल्डा, उस लाइफ से ये क्या है स्टूडेंट्स, अनहैप्पी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जन्म हुआ था मैटिल्डा का एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, और इसकी फैमिली भी जो इसके फैमिली मेम्बर्स हैं स्टूडेंट्स वो भी क्लर्क होते हैं। और बाद में स्टूडेंट्स इसकी शादी भी एक क्या है क्लर्क से हो जाती है जिसका नाम मैंने बताया था एम लॉयजल है स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, एक ऑर्डिनरी क्लर्क है, कोई ये तो है नहीं कि बहुत ऊंची फैमिली से है। ठीक है, और सिंपल सा आदमी है। और एम लॉयजल पूरी कोशिश करता है कि वो मैटिल्डा को अच्छे से खुश रख सके, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो मैटिल्डा है वो खुश रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि इसके मैंने कहा ये एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहती है, अमीरों वाला जीवन जीना चाहती है। ठीक है, इसको लगता है कि ये जो मतलब पैदा हुई है एलिगेंट डिनर्स के लिए, है ना, डिनर करने के लिए शाइनिंग सिल्वर कटलरी के अंदर, ठीक है, मार्वलस फूड के लिए, फैशनेबल गाउन्स के लिए, और एक्सक्विजिट ज्वेलरी पहनने के लिए। तो मतलब ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ये बेचारी पैदा हुई थी मिडिल क्लास फैमिली में। तो अब देखिए जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हर इंसान की डिज़ायर्स होती हैं स्टूडेंट्स, और जब हमारी ये डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती तो हम क्या होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से बेचारी जो मैटिल्डा है वो अपनी करंट सिचुएशन से दुखी होती है, क्योंकि पैदा मिडिल क्लास फैमिली में हुई, ख्वाब ऊंचे थे, ऊपर से सोचा था शादी हो सकता है कि भाई शादी किसी अमीर परिवार में हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसकी शादी भी अमीर परिवार में नहीं होती, एक मिडिल क्लास क्लर्क से इसकी शादी हो जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा परेशान रहती है कि ये बेचारी अपने दोस्तों के घर पे नहीं जाती, विजिट नहीं करती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों के घर जाएगी तो दोस्तों के जो दोस्त हैं काफ़ी एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये बेचारी एक गरीब से क्लर्क के घर इसकी बेचारी की शादी हो रखी होती है। तो मतलब इसको काफ़ी शर्म सी महसूस होती है, इसीलिए ये क्या है स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के घर नहीं जाती, और अपनी लाइफ से ये क्या है काफ़ी डिससेटिस्फाइड है, और बहुत ज़्यादा ये टॉर्चर्ड फील करती है। ठीक है, और कभी कभार तो स्टूडेंट्स ये रोती भी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बेचारी मैटिल्डा काफ़ी परेशान रहती है। तो अब आप जानते होंगे अगर किसी की वाइफ परेशान रहेगी तो क्या हस्बैंड खुश रहेगा? नहीं ना, बिल्कुल स्टूडेंट्स। ये जो एम लॉयजल है बेचारा, ये भी परेशान रहता है कि उसकी वाइफ अनहैप्पी है। ठीक है, तो लेकिन एक दिन क्या होता है, एम लॉयजल भी भाई जानता है उसकी वाइफ की क्या डिज़ायर्स हैं। तो एक दिन स्टूडेंट्स इस एम लॉयजल को क्या मिलता है, एक इनविटेशन मिलता है एक बॉल से स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बॉल मतलब होता है, ये रहा बॉल, बॉल मतलब होता है पार्टी। तो एक बड़ी पार्टी होने वाली होती है, तो ये बड़ा खुश होता है। ठीक है,
इसको लगता है कि जब ये मैं इनविटेशन अपनी वाइफ को दिखाऊंगा तो मेरी वाइफ क्या हो जाएगी, एकदम से खुश हो जाएगी, क्योंकि भाई मैंने बताया ना मैटिल्डा के ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। तो एम लॉइजल को लगता है कि जैसे ही अपनी वाइफ को घर जाके ये कार्ड दिखाएगा उसकी वाइफ खुश हो जाएगी। और स्टूडेंट्स ये जो पार्टी होने वाली है, जो बॉल होने वाला है, इसको मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। और ठीक है, और वहाँ पर स्टूडेंट्स अब जानते हो एक मिनिस्टर की पार्टी है तो काफ़ी ज़्यादा इलीट लोग, काफ़ी ज़्यादा टॉप लोग जो है आने वाले हैं। अब ये स्टूडेंट्स घर पहुँचता है, अपनी वाइफ को क्या है, मैटिल्डा को दिखाता है वो इनविटेशन। तो स्टूडेंट्स वो इनविटेशन देख के जो मैटिल्डा है बेचारी, है ना, इसको तो लग रहा था लॉइजल को कि ये जो मैटिल्डा है ये खुश हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स मैटिल्डा खुश नहीं होती। इसके विपरीत, इसके कॉन्ट्रेरी बेचारी मैटिल्डा जो है अपसेट हो जाती है और रोना स्टार्ट कर देती है। तो जब लॉइजल ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है भाई, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मैं तो सोच रहा था तुम तो खुश हो जाओगी पार्टी का इनविटेशन देख के कि भाई इतनी बड़ी पार्टी में जाएंगे। तो वो कहती है कि जी मेरे पास क्या है, ड्रेस नहीं है। ठीक है, अब भाई इतनी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं तो मैटिल्डा ने कहा कि उसके पास क्या है, ड्रेस नहीं है, उसको क्या है, एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए इस पार्टी के लिए, इस ओकेजन के लिए। ठीक है, और जो है अब क्या है, अब हस्बैंड बेचारा क्या है 400 फ्रैंक्स देने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई तुम एक नई ड्रेस ले आओ 400 फ्रैंक्स की। ठीक है, अब जो है मैटिल्डा परचेज कर लेती है स्टूडेंट्स उस ड्रेस को जो भी उसको अच्छी लगती है। और फिर स्टूडेंट्स जिस दिन बॉल वाला डे होता है वो आ जाता है, लेकिन उस दिन भी स्टूडेंट्स अब एम लॉइजल को तो लग रहा था कि मैटिल्डा खुश होगी कि भाई बॉल है, बॉल के लिए इसको क्या अच्छी ड्रेस चाहिए थी, एम लॉइजल ने इसको ड्रेस भी दिलवा दी है। तो ये सोच रहा था कि भाई मैटिल्डा बड़ी खुश होगी नई ड्रेस पहन के, लेकिन जिस दिन बॉल वाला डे होता है, जिस दिन पार्टी वाला डे होता है, उस दिन इसकी वाइफ दोबारा से फिर भाई जो परेशान है। तो इस बार मैटिल्डा कहती है अपने हस्बैंड को कि उसके पास ठीक है भाई अच्छी ड्रेस तो आ गई है, लेकिन इस ड्रेस के ऊपर कोई ज्वेलरी भी तो होनी चाहिए ना, बिना ज्वेलरी के क्या है वो कैसी लगेगी, सोच के देखो। तो मैटिल्डा को डर लग रहा है कि बिना ज्वेलरी के उसका जो लुक है ना वो काफ़ी ख़राब रहेगा उन रिच औरतों के अंदर। ठीक है, तो अब जो एम लॉइजल है उसने कहा कि भाई एक काम करो, तुम अपने बालों में है ना ये फूल वगैरह लगा लेना, उससे तुम सुंदर दिखोगी। लेकिन स्टूडेंट्स जो एम लॉइजल ने जो अपनी वाइफ मैटिल्डा को ये जो सजेशन दिया फूल वूल लगाने का बालों में, ठीक है, इससे हमारी जो मैटिल्डा है वो खुश नहीं होती है। ठीक है, उसको क्या चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। अब भाई मैटिल्डा ना खुश है तो मैटिल्डा बेचारी रोना ही शुरू कर देती है। तो अपनी बीवी को रोता देखकर लॉइजल को एक आइडिया आता है स्टूडेंट्स। क्या आइडिया आता है, वो मैटिल्डा को सजेस्ट करता है कि भाई हम देखो चलो ज्वेलरी खरीद नहीं सकते तो कम से कम ये जो है मैटिल्डा वो किसी अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी क्या है बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है। एक दिन तो पहनने की बात है, एक दिन पहन के दे देगी वापस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को सुनकर जो हमारी मैटिल्डा है वो बड़ी खुश हो जाती है, बोला बात तो ठीक कह रहे हो हस्बैंड जी, आइडिया तो आपने बहुत बढ़िया दिया। तो जो मैटिल्डा है स्टूडेंट्स ये पहुंचती है मदाम जॉन फॉरेस्टियर के पास। ठीक है, बड़ी खुश हो जाती है कि भाई हाँ भाई आइडिया अच्छा है, पैसे भी नहीं लगेंगे और काम भी बन जाएगा। अब मैदाम फॉरेस्टियर के पास जब ये पहुंची मैटिल्डा तो उसने बोला भाई मैदाम जॉन फॉरेस्टियर को, अपनी फ्रेंड को, कि भाई मुझे ऐसे ऐसे क्या है जो है ज्वेलरी चाहिए है बॉल के लिए। तो जो मैदाम फॉरेस्टियर है स्टूडेंट्स वो मैटिल्डा को काफ़ी सारी ज्वेलरी के पीसेस दिखाती है और आखिरकार जो मैटिल्डा है स्टूडेंट्स उसको क्या है एक जो है नेकलेस है वो पसंद आ जाता है। ठीक है, अब जो है वो जो नेकलेस होता है स्टूडेंट्स वो डायमंड्स का होता है। अब स्टूडेंट्स पार्टी वाली रात आती है। ठीक है, सभी ये एम लॉइजल और मैटिल्डा लॉइजल दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंचते हैं पार्टी के अंदर। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी मैटिल्डा। ठीक है, खूबसूरत वैसे भी थी और ऊपर से इतनी अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेस और नेकलेस वगैरह डाल के ये पहुंची है पार्टी में। तो स्टूडेंट्स हर किसी की नज़रें मैटिल्डा पे जा टिकी, हर कोई नोटिस कर रहा है उसको और जानना चाहता है कि ये ब्यूटीफुल लेडी कौन है। और जो स्टूडेंट्स लॉइजल, ये जो मैटिल्डा लॉइजल है ये भी बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इसने भी ऐसे बचपन से इसके ख्वाब थे कि लग्जूरियस लाइफ जीनी है, अमीरों वाली लाइफ जीनी है ना, डिनर्स करने हैं, एलिगेंट डिनर्स करने हैं। तो जब इस टाइप की सिचुएशन में मैटिल्डा अपने आप को देखती है ये भी बड़ी खुश होती है और पूरी पार्टी में स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे से डांस करती है। ठीक है, और जब लोग इसको नोटिस कर रहे हो तो ये मन ही मन बड़ी खुश हो रही होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, और मतलब आखिर में जो हमारी मैटिल्डा चाहती थी लोगों का अटेंशन पाना, है ना, वो उसको मिल रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो पार्टी है, पार्टी में दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह 4 बजे तक रहते हैं।
ठीक है। और उसके बाद 4 बजे दोनों के दोनों अपने घर निकल जाते हैं पार्टी ख़त्म करके। और जब ये स्टूडेंट्स निकल रहे होते हैं तो ये जो हस्बैंड है एम लॉयजल क्या है, वो अपनी वाइफ लॉयजल मैटिल्डा लॉयजल के ऊपर क्या है, शॉल रख देता है कि भाई ये काम करो, तुम ये शॉल वगैरह ओढ़ लो, ठीक है, ताकि भाई थोड़ा ठंड वंड से बच सको। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि नहीं नहीं, फटाफट निकलो यहाँ से, ये शॉल वगैरह रहने दो, ठीक है, मेरी जो ड्रेस वगैरह है, ये जो है शॉल जो है लो क्वालिटी का है, ये ड्रेस को ख़राब कर देगा, तो मतलब अच्छा नहीं लगेगा। तो ये फटाफट हस्बैंड वाइफ स्टूडेंट्स उस पार्टी से निकल जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, मैटिल्डा लॉयजल एंड एम लॉयजल। तो स्टूडेंट्स अब ये फटाफट वहाँ से निकलते हैं, ये चाहते हैं कि इनको कोई भी नोटिस ना करे, ठीक है। तो जो मैटिल्डा है वो अपने हस्बैंड को कैब नहीं करने देती, ठीक है, कैब करने के बजाय दोनों हस्बैंड वाइफ पैदल चल के जाते हैं ठंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ कोई कैरेज वगैरह नहीं मिला। तो और फाइनली उनको स्टूडेंट्स एक ओल्ड कैरेज मिलता है जिसको पकड़ के वो अपने घर पहुँचते हैं। और स्टूडेंट्स घर पे जाके जो हमारी मैटिल्डा है वो अपने कपड़ों है ना, जाते ही शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने लुक्स को देख के वो खुद ही मन ही मन अपने आप को एडमायर करती है, अपनी प्रशंसा करती है, अपने लवली नेकलेस की प्रशंसा करती है। लेकिन स्टूडेंट्स मतलब प्रशंसा करना वो चाहती है, और जैसे ही वो जाती है मिरर के सामने अपने कपड़े वगैरह जो है आगे से शॉल वगैरह निकालती है, तो स्टूडेंट्स वो एकदम से शॉक हो जाती है और घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि जो डायमंड नेकलेस जो ये अपने फ्रेंड के पास से लेके आई थी, मदाम जॉन फॉरेस्टियर के पास से जो लेके आई थी नेकलेस, वो नेकलेस इसके गले में, देखिए स्टूडेंट्स, जब ये घर जाती है तो मैटिल्डा को वो नेकलेस है उसको अपने गले में नहीं मिलता, तो घबरा जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने हस्बैंड को बुलाती है, दोनों हस्बैंड वाइफ उस नेकलेस को आसपास हर जगह सर्च करते हैं, कपड़ों में सर्च करते हैं जो मैटिल्डा ने पहने हुए थे, फिर वहाँ से वो गलियों में जाते हैं, जिन गलियों से हस्बैंड वाइफ गुजरते हुए आए थे उन गलियों में जाके चेक करते हैं, और उस कैरेज में जाके चेक करते हैं जिस कैरेज के अंदर ये आए थे रात को। लेकिन स्टूडेंट्स इनको कहीं पर भी वो नेकलेस नहीं मिलता। अब जो है एम लॉयजल स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, इस नेकलेस के बारे में कंप्लेन भी करता है पुलिस के अंदर, लेकिन स्टूडेंट्स कोई फ़ायदा नहीं होता है। अखबार के अंदर एडवर्टीज़मेंट दिए जाते हैं कि भाई किसी को अगर वो नेकलेस मिला हो तो वो वापस कर दे, और जो कोई वापस करेगा तो उसको क्या है, रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स किसी चीज़ से कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब देखो मतलब क्या है, अब इनका जो नेकलेस तो गुम हो गया है, अब ये नेकलेस लेके आए थे, अब नेकलेस तो वापस देना पड़ेगा मदाम जॉन फॉरेस्टियर का। तो अब जो है दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कस करते हैं, और जो है एम लॉयजल जो ये हस्बैंड है एम लॉयजल वो अपनी वाइफ को बोलता है कि आप एक काम करो, आप अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिख दो, फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख दो कि जी आपका जो नेकलेस है उसका क्लैस्प है वो टूट गया है, ठीक है, उसका वो जो हुक सा होता है ना जिससे उसको होल्ड करके रखते हैं स्टूडेंट्स, वो टूट गया है और वो उसको रिपेयर करवा के जल्द ही आपको दे देंगे, और उसको रिपेयर करवाने में इनको थोड़ा सा टाइम वगैरह चाहिए, ठीक है। तो मतलब हस्बैंड वाइफ सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए और वो उस नेकलेस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो एम लॉयजल है वो क्या है, 18,000 फ्रैंक्स इसके पास होते हैं। कितने फ्रैंक्स होते हैं स्टूडेंट्स? 18,000 फ्रैंक्स। ये फ्रैंक्स स्टूडेंट्स फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। और बाकी के जो 18,000 जो फ्रैंक्स हैं वो क्या है, वो मनी लेंडर से उधार लेके आता है। मतलब जो ये जो डायमंड का जो नेकलेस इनका जो गुम हुआ है बिल्कुल वैसा ही ये नेकलेस स्टूडेंट्स ये हस्बैंड वाइफ मार्केट में गए थे और मार्केट में देख के आए, और वहाँ पर जो है उस डायमंड नेकलेस की कीमत जो है इनको 36,000 फ्रैंक्स बताई गई। अब एम लॉयजल ने 18,000 फ्रैंक्स तो अपने क्या है स्टूडेंट्स, 18,000 फ्रैंक्स तो इसने जोड़ रखे थे, ठीक है, इसने सेव कर रखे थे, और बाकी के जो 18,000 फ्रैंक्स हैं स्टूडेंट्स हैं वो इसने क्या है मनी लेंडर से जो है ना, मतलब किसी से उधार लिए ब्याज पे। तो इस तरीके से 36,000 फ्रैंक्स का स्टूडेंट्स इनकी मतलब जेब पे असर पड़ गया है। 36,000 का स्टूडेंट्स इनको वो क्या पड़ गया है, वो नेकलेस पड़ गया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वो जाते हैं 36,000 फ्रैंक्स देते हैं ज्वेलरी स्टोर पे, और वहाँ से एक डायमंड नेकलेस ले आते हैं, और वो डायमंड नेकलेस स्टूडेंट्स बिल्कुल इस डायमंड नेकलेस के बिल्कुल हूबहू होता है। मतलब इसको देख के, नए वाले को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला हार वो पुराने वाला हार नहीं है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा डायमंड नेकलेस ले आते हैं। और स्टूडेंट्स फिर नेकलेस लाने के बाद मैटिल्डा जाती है अपनी फ्रेंड मदाम फॉरेस्टियर के पास, ठीक है। अब ये लेके गई तो थोड़ी सी जो जॉन फॉरेस्टियर है ना, ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है,
ठीक है, क्यों गुस्सा हो जाती है? क्योंकि इसको भी वो नेकलेस चाहिए था। ठीक है, ये थोड़ा सा लेट लौटाने आई है ना मैटिल्डा, तो ये थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। लेकिन अब मैटिल्डा देखो, मैंने कहा था बिल्कुल हूबहू उस जैसा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो डिफरेंस था। तो अब मैटिल्डा को लग रहा कि कहीं ये जॉन फॉरेस्टियर जो है वो उस जो है बॉक्स को खोल के ना देख ले ज्वेलरी के, और इसको कहीं पता लग जाए कि जो हार इसने इसको दिया था मैटिल्डा को, ये वो हार नहीं है। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जो है जॉन फॉरेस्टियर बॉक्स लेके स्टूडेंट्स रख लेती है। ठीक है, तो अब इस तरीके से स्टूडेंट्स नेकलेस की कीमत इन हस्बैंड, मतलब जो नेकलेस है स्टूडेंट्स बहुत भारी पड़ गया है इन हस्बैंड वाइफ को। ठीक है, मतलब एक रात के लिए लाए थे बेचारे कि भाई एंजॉय करेंगे, लेकिन इनकी सारी चीज़ें, इनकी मतलब पूरी ज़िंदगी भर की कमाई चलेगी। 18,000 फ्रैंक्स मैंने बताया एम लॉयजल ने अपने जो सेव कर रखे थे, और 18,000 फ्रैंक्स हैं वो क्या है, वो मनी लेंडर से ले गया है। तो इस तरीके से इनको 36,000 फ्रैंक्स की उसकी कीमत पड़ गई है। और स्टूडेंट्स अब इतना पैसा इन्होंने अपने जेब से लगाया है, और 18,000 फ्रैंक मैंने बताया इनको, इनके ऊपर जो है पैसा उधार भी है, तो उसको पे भी करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब उन 18,000 फ्रैंक्स को पे करने के लिए स्टूडेंट्स इन हस्बैंड वाइफ को काफ़ी सारे सेक्रीफाइस, काफ़ी सारे बलिदान अपनी लाइफ में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से, अब देखो कहते हैं ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, आपने सुना होगा। अगर हम पैसा बचाते हैं तो वो भी पैसा कमाने के बराबर ही होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हस्बैंड वाइफ काफ़ी सारे बलिदान करना शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट्स इन्होंने क्या है, इनके पास इनके घर पे जो मेड आती थी उसको हटा दिया है कि भैया आप जाइए, अब जो है हमारी मैटिल्डा है जो वो घर के काम खुद करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मेड को हटा दिया, और ये जो जिस घर में रहते थे उससे और थोड़े से लो लेवल के घर में चले गए हैं। अब मैटिल्डा ने स्टूडेंट्स किचन में काम करना शुरू कर दिया है, अपने बर्तन वो खुद धोती है, कपड़े खुद साफ़ करती है, और वो छोटे मोटे काम जो उसने मैटिल्डा ने आज तक कभी नहीं किए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, रोज़मर्रा के मैटिल्डा वो काम करती है। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो मैटिल्डा है उसकी ड्रेसिंग भी, उसके भी जो हैं कपड़े हैं वो एक कॉमन आदमियों जैसे हो जाते हैं, और वो भी क्या है, कॉमन आदमियों की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। वाई? बिकॉज शी हैड बिकम वन ऑफ देम, क्योंकि ये खुद अब एक आम आदमी की तरह जीवन जी रही है, तो ये आम आदमियों जैसी स्टूडेंट्स हो जाती है हैं। और जो इसके हस्बैंड हैं एम लॉयजल, बेचारे ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मल्टीपल जॉब्स करते हैं, ताकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव कर सकें, ताकि लोगों का जो 18,000 फ्रैंक्स इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने लिया है वो ये जल्दी से जल्दी पे कर दें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स काम करते करते दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और इनको स्टूडेंट्स 10 ईयर निकल गए, 10 साल निकल गए इस तरीके से। और 10 साल बाद हस्बैंड वाइफ अपने उस कर्जे से मुक्त हो पाए हैं स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स इन 10 सालों में जो मैटिल्डा लॉयजल है वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुकी है। अब वो एक टफ औरत हो चुकी है जो घर का काम करती है। अब वो एलिगेंट ड्रेसेस वगैरह नहीं पहनती है, ठीक है। अब वो क्या है, लाउडली बात करती है और दिखने में बिल्कुल टायर्ड सी लगती है, ठीक है, भद्दी अपीयरेंस हो रखी है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कई बार अब ये क्या है, उस नाइट के बारे में, उस रात में जो पार्टी में ये गई थी उस पार्टी के बारे में कई बार मैटिल्डा सोचती है, और सोचती है कि वाह क्या पार्टी थी, वो सब लोग मेरे को एडमायर कर रहे थे। तो इस तरीके से। और स्टूडेंट्स एक दिन क्या होता है, ये जो मैटिल्डा है वो वॉक कर रही होती है शॉम्प एलीज नाम की जगह पे। कहाँ पे स्टूडेंट्स? शॉम्प एलीज नाम की जगह पे ये वॉक कर रही होती है। तो मैटिल्डा को इसकी अपनी पुरानी दोस्त है, 10 साल बाद ये पुरानी दोस्त मदाम जॉन फॉरेस्टियर मिलती हैं, ठीक है। और 10 साल बाद ये मैटिल्डा नोटिस करती है कि इस जॉन फॉरेस्टियर की अपीयरेंस में तो स्टूडेंट्स कोई चेंज ही नहीं आया है। ये आज भी 10 साल बाद भी इसकी फ्रेंड है, वो क्या लग रही है, यंग और अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है। तो अब मैटिल्डा का मन करता है कि चलो एक बार इससे वो बात कर लेती है, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स मैटिल्डा इससे मिलती है और इसको बताती है उस नेकलेस का ट्रुथ, ठीक है। वो पूरी साहस से, जो मैटिल्डा है पूरे साहस से अपनी फ्रेंड को बता रही है कि भाई अब देखो, इसने इससे बात की तो स्टूडेंट्स ये जॉन फॉरेस्टियर है, एक बार तो मैटिल्डा को पहचान नहीं पाती। क्यों? क्योंकि मैटिल्डा के लुक्स में काफ़ी सारा चेंज आ गया है। मैंने कहा ना वो पूरे दिन बहुत काम करती है, तो उसके लुक्स अब पहले की तरह वो ब्यूटीफुल नहीं रही है। तो मैटिल्डा स्टूडेंट्स अब वो अपनी दोस्त को बताती है कि उस रात को जो वो नेकलेस है ना, उस रात के लिए जो वो नेकलेस लेके गई थी अपनी फ्रेंड जॉन फॉरेस्टियर के पास से, वो नेकलेस मैटिल्डा से क्या हो गया था स्टूडेंट्स,
गुम हो गया था और उसी नेकलेस को इन्होंने क्या है नए नेकलेस से जो है रिप्लेस किया था। ठीक है, और आगे स्टूडेंट्स मैटिल्डा अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर को ये भी बताती है कि जो है इनको जो है 18,000 फ्रैंक जो है इन्होंने मनी लेंडर से पैसे लेके जो है वो नेकलेस लेके आए थे, और उसी चीज़ से इनको काफ़ी सारा जो है नुकसान हो गया, और उस नुकसान की भरपाई के लिए स्टूडेंट्स इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का बलिदान दिया है। तो ये बातें सुन के स्टूडेंट्स इस फॉरेस्टियर को क्या है यकीन नहीं होता अपने कानों पे, और फाइनली ये फॉरेस्टियर इस मैटिल्डा को बताती है कि जो नेकलेस जो मैटिल्डा लेके गई थी ना स्टूडेंट्स, वो जो है नेकलेस है वो ओरिजिनल नेकलेस नहीं था, मतलब ओरिजिनल डायमंड का वो नेकलेस नहीं था। वो नेकलेस एक्चुअल में क्या था स्टूडेंट्स, एक फेक नेकलेस था, और एक्चुअल में उस नेकलेस की कीमत क्या है 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कहानी का अंत होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो मैटिल्डा लॉयजल और एम लॉयजल हस्बैंड वाइफ सफ़र करते हैं, क्योंकि मैटिल्डा की जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ऊंची होती हैं। तो हमें स्टूडेंट्स ये कहानी ये सिखाती है कि हमें अपनी डिज़ायर्स पे काबू रखना चाहिए। कहते हैं ना हिंदी में, जितनी चद्दर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। मतलब जो अपना घर का जो है आप बजट देखिए, उसके हिसाब से खर्च कीजिए। लेकिन हमारी मैटिल्डा की जो सपने बड़े ऊंचे ऊंचे थे, लग्जूरियस लाइफ जीने के थे, एलिगेंट लाइफ जीने के थे, ग्लैमरस लाइफ जीने के थे, उसकी इस आदत की वजह से क्या है लास्ट में हमारी मैटिल्डा बहुत सफ़र करती है, बहुत हार्डवर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है स्टूडेंट्स। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं जल्दी लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर द नेकलेस अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है इस चैप्टर के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।